जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है हमारा, बताइए दोस्तों क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नए नोट का रंग क्या है। कौन से रंग है दोस्तों? तो चॉकलेटी है। कौन से रंग है? चॉकलेटी ब्राउन है। हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। बैंकों का बैंक इनमें से किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरे नंबर निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो हमारा जो फेडरल बैंक है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा? हमारे फेडरल बैंक। इसी तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1956 में हुई थी। 1900 कौन से 56 में हुई थी। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए दोस्तों जल्दी से। भारत और विश्व बैंक के किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? उत्तराखंड किया था। कौन से किए थे? उत्तराखंड। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। रमेश के पास उनकी मासिक आय से 20% बचत है और कपड़ों का खर्च सभी खर्चों का 25% है। तो कपड़ों को छोड़कर उसका कुल खर्च 3600 है। तो बचत क्या है दोस्तों बताइए। रमेश ने कुल कितना किया? तो हमारा देखिए बचत कितना कितना किया। मासिक आय पर 20% किया और यहाँ खर्चों पर का 25% किया। तो मासिक आय क्या हमारा हो जाएगा? 1200 रुपया। क्या होगा दोस्तों? 1200। ये एक ठो मैथ का क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ वाले क्लास में करवाएंगे दोस्तों। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर की कितनी प्रतिशत होने का अनुमान लगाया? तो 7.3%। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है? तो हमारा है दोस्तों राष्ट्रीय आय है जो उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से हम लोग नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। अल्प विकसित देशों में गरीब का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों अल्प विकसित देशों में गरीब का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। ऑप्शन नंबर बी होगा। आय में क्या है? असमानता होगा। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की? जल्दी से बताइए दोस्तों। सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले कौन से किया था दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। आईसीआईसी ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग। 12 नंबर, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? बताइए दोस्तों किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय में स्थित है। कहाँ में स्थित है दोस्तों? 13 का बताइए। 13 का होगा मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? बताइए दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 जून 2016 को गठित किया गया था। इस तरह से हम लोग को 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सेबी। सेबी बैंक का संगठन का नाम नहीं है। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? तो 1,000 रुपये होती है दोस्तों। कितने रुपये? 1,000 रुपये। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? बताइए दोस्तों, किस अधिनियमों के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंपनी अधिनियम 1956 बी में। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, कोई विधि द्वारा नहीं रोका जा सकता है। रोका जा सकता है तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा।